जय जैन। मुझे तो पहचानते होंगे, मैं हूं रविंद्र जैन, पत्रकार, भोपाल। हमने पिछले इतवार को, आज भी रविवार है और आज 6 जुलाई है, हमने पिछले रविवार यानी कि 29 जून 2025 को भोपाल में एक बहुत ही शानदार कार्य किया था और हमने इसकी सूचना पहले भी अपने चैनल के जरिए दी है। आज आपको वीडियो दिखाने आए हैं। दरअसल हमने एक सपना देखा था आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बाद। हम लोगों ने सपना देखा था कि क्यों ना हम आचार्य विद्यासागर शोध संस्थान की स्थापना भोपाल में करें। इसके क्या उद्देश्य होंगे ये सब चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। इस सपने को पूरा करने के लिए भोपाल के दानवीर मुनि भक्त नरेंद्र जैन बंद्रा जी ने अपने परिवार की ओर से लगभग 20,000 स्क्वायर फीट ज़मीन हमें भोपाल के जो नरसिंहगढ़ रोड है वह परवलिया के पास दी है। बाउंड्री बन गई है और हमने 29 जून 2025 को वहाँ आचार्य विद्यासागर शोध संस्थान के लिए भूमि पूजन किया। इस कार्यक्रम में भोपाल के लाडले सांसद और आचार्य श्री के भक्त आलोक शर्मा जी उपस्थित थे। समाज के करीब 400-500 प्रमुख लोग उपस्थित थे और ये आज पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने आया हूँ। इस आयोजन में तमाम शहर की हस्तियाँ थे और हर व्यक्ति ने कहा है कि ये एक ऐसा आयोजन है, निश्चित तौर पे भोपाल में आचार्य विद्यासागर जी महाराज पर जो शोध करने वाले हैं वे यहाँ के पढ़ेंगे, उन्हें हम सुविधाएं देंगे, आर्थिक मदद करेंगे। ये तमाम सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा रिपीटिशन नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपको लगभग 1-1.25 घंटे का वो पूरा वीडियो, हमने कौन सी ज़मीन ली है, कहाँ हम लोग ये बनाने जा रहे हैं, यहाँ इस आयोजन में किसने क्या क्या कहा है, हमने क्या संकल्प लिए हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में समाहित हैं। उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और आपको लगेगा कि वाकई भोपाल में एक अच्छा और एक शानदार कार्य होने जा रहा है। आप सबकी शुभकामनाएं हमें चाहिए। देखिए उस आयोजन का पूरा वीडियो।
देवायान्ति मङ्गलं कुर्वन्तु मे कामिनं सौभाग्यं विद्यासागर विश्ववन्द सर्वहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरो वन्दनं कुर्वन्तु ते। सर यहाँ देखिए ओम रोम नमो झाय राम उत्तर दिशा समाप्तन विघ्न निवारण निवारण सर्व दिशा पर समारोह विघ्न निवारण निवारण गीतां सर्वं भक्ष लक्षं खंडान कुरु कुरु परमुद्रां चिं चिं परमंत्रां भिन्न भिन्न छाचा हुम फट स्वाहा ओम नमो मूर्ति भगवती कृष्णास्य दोष कर्म शांति तेज मूर्ति नमः श्री शांति नाथ सत्कराय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वगुण विनाशाय सर्वचतुर पुत्र विनाशाय सर्वक्षाम धाम विनाशाय ओम राम हरि नमस्या उत्सा नमः सर्व शांति दुष्ट कृष्ण कुरु कुरु स्वाहा करण पूर्ण परम प्रकाश 24 जन पद नमो नमो शारदा माय श्री मग साधक साधु नमि रचो पाठ सुखदाय मंगल मूर्त परम पद पंचधरो निध्यान हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान मंगल जिनवर पद नमो मंगल अरहंत देव मंगलकारी सिद्ध पद सोबंदो स्वयं मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु पुजारी सर्व मंगल करो वंदो मंगल सरस्वती माता मंगल ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरि वेगनाव गापियमियान्ति शाक्नि भूतपन्नगा विषमिदविस्तां याति स्तुयमाने जिनेश्वरी पुष्पाञ्जलिं सेवे उदक जंगलने तन्नुले पुष्पिकै सरस्वती तेजोप फलार्घि गई आलम विनाने विधान बलम बलगन भूतापिया के पुरुषस्य कर्ममि यज्ञम भारत पुराण पुरुषोत्तम ओम विद्येत प्रदियानाय चित्तवाग्रे पुष्पांजलिं सेवे श्री प्रसवना स्वस्ति स्वस्ति श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनिसुता श्री नमी स्वस्ति स्वस्ति नेमिनाथा श्री पार्श स्वस्ति स्वस्ति पद्मन पुष्पांजलिं विद्या प्रधाना सिंहा समृद्धा प्रत्येक बुद्धाद सर्वे पूर्वै तम श्रीवंता इति परमर्षि स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं सेवे स्थापना परमेष्ठिन जगत्राण करणे मंगलोत्तम पिता शरण तिष्ठ संगो पावन ओम ह्रीं परमस्या समंगलोतम संभूतः पन परमेष्ठिन अत्रयो करे अवतर शंभु सत्या भाविनम ओम ह्रीं परमस्या समंगलोतम संभूत परमेष्ठिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम ओम ह्रीं परमस्या समंगलोतम संभूत अत्र मम शन्नतो भव भव नदी करणम पंते रुहायात परागे पुंजे सौगंधि मद बीसले पवित्रै अरत्मनावाशित मंगलादि पितु हिना सात्वामि जामि ओम ह्रीं परमस्या समंगलोतम संभूत परमेष्ठिन जलम निर्पामिति कश्मीर कर्पूर कृतय द्रविणे संसारिता पापित उतीने अरत्मनावासित मंगलादि पितु हिना सात्वामि जामि ओम ह्रीं परमस्या समंगलोतम संभूत परमेष्ठिन चंद्रम निर्पामिति सालक्ति रक्षत मूर्तिमब्धि रब्जाति वासिन सुगंधि वद्भि अरत्मनाभाषित मंगलादि ओम ह्रीं परमस्या समंगलोतम संभूत परमेष्ठिन चंद्रम निर्पामिति हम जात्याद वै सुरद्दो वै जात मनोजात विपास दक्षै भाषित मंगलादि ओम ह्रीं परमस्या समंगलोतम संभूत परमेष्ठिन पुष्पम निर्पामिति यूस पिंडै शशांक कांति स्वर्धवेष्णि नयन पर्यश्चै ओम ह्रीं परमस्या समंगलोतम संभूत परमेष्ठिन नैवेद्यं निर्पामिति स्थानकारा प्रसै सुदीपै कृतोद्भवै रत्नविनिर्मटर्वा ओम ह्रीं परमस्या समंगलोतम संभूत परमेष्ठिन दीपं निर्पामिति स्वकीय घूमेन ओम ह्रीं परमस्या समंगलोतम संभूत परमेष्ठिन अर्घ्यं निर्पामिति 17 ओम ह्रीं अनंत चतुष्टय अच्छेवृत्ति अरहंत परमेष्ठिनि अर्घ्यं निर्पामिति ओम ह्रीं अष्टकरम काष्ठ भस्मीकृत सिद्ध परमेष्ठिनि अर्घ्यं निर्पामिति
ओम ह्री पंचाचार परण आचार्य परमेशने अर्घम रूपामीति ओम ह्री प्रसंग पाठोदय उपाध्याय परमेशने अर्घम रूपामीति ओम ह्री त्रिदल प्रकाश चारक धारक साधु परमेष्टि को अर्घम रूपामीति ओम ह्री अर मंगलाय अर्घम रूपामीति ओम ह्री सिद्ध मंगलाय अर्घम रूपामीति ओम ह्री साधु मंगलाय अर्घम रूपामीति ओम ह्री केवि प्रगत धर्म मंगलाय अर्घम रूपामीति ओम ह्री अरम लोकोत्तमाय अर्घम रूपामीति ओम ह्री सिद्ध लोकोत्तमाय अर्घम रूपामीति ओम ह्री साधु लोकोत्तमाय अर्घम रूपामीति ओम ह्री केवि प्रगत धर्म लोकोत्तमाय अर्घम रूपामीति ओम ह्री अरत शरणाय अर्घम रूपामीति ओम ह्री सिद्ध शरणाय अर्घम रूपामीति ओम ह्री साधु शरणाय अर्घम रूपामीति ओम ह्री केवि प्रगत धर्म शरणाय अर्घम रूपामीति विघ्न प्रणय निवारण के तुम स्मरामि नाम धीता सिता से गणेश के भवन्ति तुवन्ति सदा विघ्न संतोष शांति काले प्रवाद सिंधु जनेश मिथ्यावाक्ये ते प्रति मुकड़राज नामना कथम यद भावान सोसम सेपे है ना आप अपना कर लो इस भूमि पर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर शोध संस्थान का निर्माण करना चाहते हैं। इस स्थान के इस भूमि के जो भी रक्षक पंच क्षेत्रपालादि भूमि रक्षक देव हैं, उन सभी से इस भूमि पर यह शोध संस्थान बनाने की आज्ञा चाहते हैं। कृपया आज्ञा प्रदान करें। ओम ह्रीं अस्मिन् यज्ञ स्थाने स्थित देवा आज्ञा प्रदानं कुर्याः। इदं श्री आयुर्वेद धन्धान समृद्धि धर्म वृद्धि कुरुकुरु ओम शाम चीम झूम जैम जैम झोम झम च नमो रति सर्व रक्ष रक्ष रूम पाठ ओम पूर्व स्व नमः स्वाहा। एक अर्घ चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं कुरुकुरु वास्ते वास्तु शांति 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 कुरुकुरु प्राचीन वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु पुस्तक वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु अचल वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु शेष वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु रोग वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु नागराज वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु मुक्ति वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु भल्लारक वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु भ्रंग वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु आदित्य वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु शांति कुरुकुरु पाप राक्षसी वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु चरकी वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु ब्रह्मदेव वास्ते वास्तु शांति कुरुकुरु पर सहते हो हे गुरुवर धन्य हो तुम, शीतला पर सहते हो। सर्दी हो या गर्मी अपने में ही रहते हो। गुरुवर धन्य हो तुम, पर सहते हो। गली गली दिल के दर्शन को पाकर के मुरझाई जिंदा है शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पारे अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाएगा। चंदन
मन को लाया। अष्टोत्तर सत आचार्य विद्यासागर जी मुंद्रे बहुत अविनाशनाय चंद्रन नृपामी जड़ों केवल सपने क्रम और जगत का ठिकाना चरणों में अर्पित करते हैं जय पद मुझ खिल जाए। ओम हरि अष्टोत्तर सत आचार्य विद्यासागर मुंद्रे अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम नृपामी इन विषय भोग की मदिरा पी में बड़ा सदा से मत वाला कृष्णा को प्राप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विद्वान से तुमन सुमन चढ़ाने आया हूँ। जय मदन विजेता बन न सके जय पावे हृदय में लाया। विद्यासागर मुझे कामर में आशा पुष्पों नृपामी जब से देखा तेरा हो गया विद्यासागर गुरुवर में तेरा हो गया। इस सुधा रोग की व्यथा के दामों में कहता आया फिर भी मन प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं कृष्णा की भूति भगाऊंगा और न भटक सकूं या अंतर बोध जगाऊंगा। अष्टोत्तर सत आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र क्षुधा रोग विनाश में नैवेद्य नृपामी मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने कह जाना। मैं राग देश में लिप्त रहा बस पछताना। दीप समर्पित है मुनिवर मेरा यह दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम हरि अष्टोत्तर सत आचार्य विद्यासागर मुनिंद्र मोहांधकार विनाश में दीपम नृपामी फिर असुर कर्म ने घेरा है मेरे अब तक ये माना था बस पाप कर्म कर पुण्य कर्म को चाहा अपनाना था। अशुभ कर्म सब गुजरने में दिलाने आया हूँ इसलिए तल चरणों में मैं ये धूप चढ़ाने आया हूँ। आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिदाष्टकम धैनाय धूपों नृपामी वो मस्त रहा चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ समय मती किया बचपन के इस बेचादर के सागर उमड़ पड़े आज देश भूषण से तुम चतुरम चरिते निकल पड़ी। जाने सागर ने सट में मन पद के आला आज मेरे नगर में हुआ उदित मानो रवितम हरने वाला। परिवार वेद ज्ञान की श्रेणी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समय सार तुम जाति भाग्य के प्रस्तोता वाणी वीणा के हृदय तार। तुम कुंद कुंद के चंदन से कुंदन साधक को कर देने तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पत देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है या जादू टोना जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी लग होना। इस अल्प उम्र में भी तुम नहीं साहित्य कर डालो जय तुमने आ जानो केवल भक्ति में हम जाना। भावों की निर्मल चरिता में अविगाहन करने पूजों से हम सबको बड़े दिले पुनिचार संबोधन दिले मुकुटहार किरीटिला के इंद्राय दुर्गा सत्संगों का सुसाइड दोस्त ठाकुर सभी का प्यारे वचन है तेरे आत्मा अब छोड़ जाएगा। सिरजिन भर की आसिका धीरे शीश चढ़ाए भावों के पातक के दुख दूर हो जाए।
हमारे प्रिय सांसद श्री आलोक जी शर्मा हमारे बीच कुछ ही समय में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद यहाँ पर जो भोपाल में एक नया इतिहास लिखाने जा रहा है वो आचार्य श्री विद्यासागर शोध संस्थान के शिलान्यास हम सब मिलकर यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि श्री आलोक शर्मा जी के सानिध्य में यहाँ पर हम संपन्न करेंगे। आज पूर्ण विधि विधान के साथ पूजन अर्चन में भारत भैया जी और पंडित कमल कमलांको जी ने यहाँ पर पूजन अर्चन की है और राजेश जी हमेशा हमें सहयोग देते रहते हैं। मैं उनका भी हृदय से इस शोध संस्थान की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और यहाँ पर जी बिल्कुल। और बंधु इसको वैसे ही करा दो। मैं आचार्य श्री विद्यासागर शोध संस्थान के लिए उन्होंने दान की है। एक बार कर्तन ध्वनि से उनका हम सभी अभिनंदन करने जा रहे हैं। लगभग 58वां वर्ष हम यहाँ पर कल मनाएंगे और उसी उपलक्ष्य में उसके पूर्व आज यहाँ पर हमने ये शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है। यह भी एक अद्भुत संयोग है कि आज से 58 वर्ष पूर्व जो तिथि हिंदी तिथि थी यानी कि आषाढ़ शुक्ल पंचमी और वो 30 जून को थी 1968 और 58 वर्ष बाद यह पुनः अवसर आया है कि 30 जून को ही आषाढ़ शुक्ल पंचमी का ये दिन 58वां दीक्षा दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाएगा। और इस शुभ अवसर पर मैं पंडित कमल कमलांको जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो अपना वक्तव्य हम सबके बीच रखें। तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि भोपाल नगर में ठीक है पूजा थोड़ी हो पंडित जी हमें के तुम हो विद्यासागर जी की स्मृति में हमारे श्री रविंद्र पत्रकार जी का भाव आया कि क्यों ना आचार्य सिंह के दीक्षा दिवस पर, क्योंकि ये ऐसा सुखद अवसर आ रहा है कि तारीख और तिथि एक ही है। जिस दिन आचार्य सिंह की दीक्षा हुई थी यही तारीख थी और यही तिथि थी। वो सहयोग प्राप्त हुआ है तो ऐसे अवसर पर यह भव्य शोध संस्थान का यहाँ कार्य किया जा रहा है। पता है कि यहाँ पर 20 कमरे, बड़ा हॉल और जिसमें संपूर्ण जैन साहित्य रखा जाएगा और उस साहित्य के आधार पर जो शोधार्थी विद्यार्थी होते हैं वो पीएचडी किया करेंगे और उनको सारी सुविधाएं यहाँ पर पीएचडी करने के लिए दी जाएंगी। आचार्य सिंह द्वारा भी लिखित जितने भी ग्रंथ है मुख पाठी उसका तो कितनी शोध हो चुके हैं, कितनी पीएचडी लोग प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे और भी अनेक जैन साहित्य पर जो भी पीएचडी करना चाहें उनके लिए संपूर्ण सुविधा यहाँ उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा जैसे पीएचडी करेगा 51,000 क्या बोले थे आपने? जैसे पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, गाइड तय होगा, आवेदन करेंगे 51,000 रुपए चेक से दे दिए। जो पीएचडी के इच्छुक हैं जैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा पूरे देश भर में कितने भी लोग हैं और उनको तुरंत 51,000 रुपए की राशि भी शोध संस्थान के द्वारा उनको सुलभ की जाएगी। तो बहुत बड़ी बात है और मुझे विश्वास है कि अन्य संस्थाएं तो फेल हो सकती है लेकिन रविंद्र जी जो बीड़ा उठाते हैं वो संस्था कभी फेल हो ही नहीं सकती। निश्चित ही वो सफलता को प्राप्त होगी क्योंकि उनके अंदर जो गट्स हैं और उनके अंदर जो योग्यता है, उनके अंदर जो ऊर्जा है, सब उनकी ताकत। लेकिन नेता में महत्वपूर्ण होता है आगे चलने वाला, बाकी अपन सब अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम सबकी ताकत उनको चाहिए और ये शोध संस्थान एक ऐसा उभरता हुआ देश का शोध संस्थान बने कि जिस प्रकार से कुंद भारती दिल्ली में है ऐसी भोपाल में विद्यासागर शोध संस्थान का नाम होना चाहिए। कि जो उद्देश्य है, जिस
पर्पस से ये संस्थान बनाया जा रहा है उसके बारे में तो हमें रविंद्र भाई विस्तृत में बताएंगे ही, मगर उससे पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अग्रज श्री पारस भैया जी, कृपया वो भी आए। उनका बहुत स्नेह रहा, बहुत योगदान रहा, इसको स्थापित करने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पारस भैया जी। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण निपुण श्री सुधा सागर जी महाराज जी की, बंधु आप सभी आचार्य भगवत से बहुत परिचित थे, करीब थे, और आचार्य भगवत के उपकार हम सभी के ऊपर अनंत है, वो कभी चुकाए नहीं जा सकते। क्योंकि जो भी आचार्य भगवान ने संस्कृति, समाज और देश के लिए किया है, वो शायद ही दिगंबर परंपरा में आज दिन तक कोई आचार्य नहीं कर पाए। और हमारे गुरुदेव ने जो भी किया है वो आप सभी को मालूम है। आज भी उसी राह पर चल करके हमारे स्वर्गीय भाई योगेश वंदना जी के स्मृति के उपलक्ष्य में ये भूमि प्रदान की गई। और भाई रविंद्र पत्रकार जी ने हमेशा कहते रहे कि मुझे एक आचार्य जी के नाम पर ऐसा संस्थान खोलना है कि जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उत्कृष्ट अनुकरण बन सके। और आज वो स्थान हम सभी लोगों ने चुना और वो भूमि उन्होंने प्रदान की। हमारे चाचा जी यहाँ बैठे हैं, वंदना जी, उनने इस भूमि को बहुत जल्दी से उपलब्ध करा दिया और आज हमने उस पर भूमि पूजन करके, उसकी पूजन करके, गुरुदेव की पूजन करके हमने इस संस्थान को यहाँ पर बनाने का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। और हमारे पत्रकार महोदय जो हमेशा हमेशा देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था लेकर के चल रहे हैं और हमेशा जिन संस्कृति की प्रभावना में वो सहयोग करते हैं, ऐसे हमारे रविंद्र भैया जी, रविंद्र पत्रकार महोदय, और उनकी जो टीम है वो टीम बहुत ही अच्छी है और वो टीम लगन से कार्य करेगी। और इस संस्थान को एक दिन ऐसा बनाएंगे जैसे कि आज सांगानेर में संस्थान चल रहा है, कुंद कुंद भारती चल रही है, ऐसी एक संस्था ये बनेगी। और मुझे विश्वास है कि ये संस्था एक दिन हमारे आने वाली पीढ़ी को उत्थान का कार्य बनेगी। ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव ने हमेशा वो उत्थान के कार्य किए और हम भी उनकी स्मृति में ऐसे ही कार्य करेंगे। और जहाँ तक है मेरा सहयोग, तो रविंद्र भैया, मैं तो हमेशा हमेशा हर जगह हर व्यक्ति को सहयोग करने तैयार हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। जब तक दीक्षा नहीं हो जाती तब तक आपको यहाँ लगना है। वो मैंने अभी तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया, सभी को मालूम है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो मेरा जो सहयोग होगा मैं आपको देता रहूंगा और मैं तन मन से और धन आपसे लेता रहूंगा, क्योंकि तन और मन मेरा है और धन आपका है। जो सहयोग बनेगा, नहीं दीक्षा लेके तो आपसे मुझे बहुत कुछ लेना है। तो हमारे बीच में हमारे जज साहब, हमारे IAS महोदय बहुत ही कार्य कर रहे हैं। जज साहब भी एक बहुत अच्छा एक क्षेत्र बना रहे हैं, उसमें भी उन्होंने अभी चैत्यालय बना करके आज शांति धारा करके आए। हमारे देवेंद्र भैया जो पंचायत के अंतर्गत बनने वाला हबीबगंज है, उस क्षेत्र को भी वो देख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो आचार्य इसी के अनूठी कृति जो हबीबगंज में बनने जा रही है, उसके लिए हम लोगों का सहयोग अपेक्षित है और उसमें सहयोग करके हम उस संस्थान को भी आचार्य इसी के प्रति समर्पित होकर और समर्पण कर सके। यही मेरी भावना है, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो आज गुरुदेव के कारण से हम लोगों को जो मार्ग मिला है, ये उपकार उनका है, वो कभी नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए आचार्य भगवान के लिए मैं
अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए मैं यही भावना चाहता हूँ कि हे गुरुवर, मुझे भी वो पथ मिले, मुझे भी वो पाथे मिले और मुझे भी वो मार्ग मिले जो आप बता करके। इसी भावना के साथ बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। भैया जी, आचार्य भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच नहीं है, मगर हर व्यक्ति का ऐसा मानना है कि आचार्य भगवान पूरे ब्रह्मांड में हर कण कण में आचार्य भगवान विराजमान। और बंधुओं, भोपाल एक ऐसी स्थान है जिसकी चारों दिशाओं में जैन तीर्थ, बहुत ही अच्छे जैन तीर्थ बने हुए हैं। यदि आप पूर्व की बात करें तो कानपुर, या पश्चिम में देखें समझगढ़, यहाँ उत्तर में पुराना जी, और ये एक शोध संस्थान बनने जा रहा है। और ऐसे ही पूर्व की ओर यदि आप देखेंगे तो भोजपुर, और एक और बहुत ही अच्छा महावीर तीर्थ भोपाल में बनने जा रहा है। उसके जो रचयिता कहना चाहिए, जो पुण्यार्जक जो है, दानदाता जो है, जिन्होंने ये भावना भाई थी कि एक महावीर तीर्थ पटेल नगर पर बनने जा रहा है, उसमें लगभग 6 एकड़ की जमीन उन्होंने दान की है। ऐसे व्यक्तित्व को मैं यहाँ आमंत्रित करना हूँ पूरे सम्मान के साथ, जो हमारे समाज रत्न भी हैं। महाराज की आज बहुत भोपाल में शुभ संयोग है कि गुरुवर के नाम से एक संस्था, एक शोध संस्था के आकार ले रहा। मुझे गुरुवर से कोई निरंतर 25 से 30 वर्ष तक जुड़े रहने का अवसर मिला। उनके साथ जीवन में बहुत सबसे बड़ा मेरे जुड़े हुए हैं। बल्कि जब 24 अप्रैल 1999 को मैंने मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली, तो मैंने उनके नाम लेकर के ही शपथ ली थी कि गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के मैं इस पीठ पर बैठूंगा और सत्यनिष्ठा के साथ न्याय करूंगा। इसके बाद तो उनके साथ ऐसा जुड़ाव रहा जीवन का कि जो मेरे लिए अविस्मरणीय बन गया। 2013 में उन्होंने मुझसे कहा था कि लंदन के म्यूजियम में एक मूर्ति है, उसको भारत लाने का प्रयास करो। हम 6-7 साल तक प्रयास करते रहे। भाई आ गए हैं, मैं चाहूंगा कि मुझे ज्यादा आशीर्वाद से अधीश्वर महावीर तीर्थ के नाम से उसका नामकरण भी भोपाल में बन रहा है। वहाँ भी हम एक रिसर्च सेंटर, अधीश्वर महावीर तीर्थ के नाम से उसका नामकरण भी गुरुवार को लेकर के गए हैं। एक क्षेत्र भोपाल में बन रहा है। वहाँ भी हम एक रिसर्च सेंटर वर्ल्ड लेवल का बनाने का हमारा प्रयास है। देखिए, दुनिया के कोई 32 देशों में जेनोलॉजी पर रिसर्च हो रही और हमारा प्रयास होना चाहिए। मैं 100 साल के लोगों से भी कहूँगा कि ऐसा प्रयास करें कि इस सेंटर को उन 32 सेक्टर से जोड़ के रखें जहाँ दुनिया में जेनोलॉजी पर रिसर्च हो रही है। तो क्या होगा, एक ग्लोबल इसका स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। यदि अवसर होगा तो मैं जरूर और इस विषय पर बात करूँगा। आज ये जो प्रयास हुआ है भाई रवि जी के प्रयत्नों से, जो कोशिश हो रही है कि देश का नया संस्थान यहाँ पर खड़ा हो, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि संस्थान जल्दी से जल्दी अपना आकार ले आरम्भ करें। सबको स्वागत है। की ओर से आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय सांसद श्री आलोक जी शर्मा जी का अभिनंदन करता हूँ। आप चंदोदेव का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। उन्होंने अपने
व्यस्त समय में से हमारे को जो समय दिया है उसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और पदम कुमार जी सेठी जी, कृपया आप भी यहाँ पर पहुंचे। उप मंत्री श्री नेमीचंद जी, कृपया आप भी यहाँ पर आए। और हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लोकप्रिय सांसद श्री आलोक जी शर्मा जी का फूल माला श्रीफल आदि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। दान में दी है, हम पूरे परिवार के दान की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं एक बार परिवार का अभिनंदन करें। और मैं तो चाहूंगा चूंकि आलोक भाई स्वयं भी इस संस्था आलोक भाई स्वयं इस संस्था के सदस्य हैं, तो मैं चाहूंगा संरक्षक महोदय से अनुरोध करता इसको आज बस हो गया नहीं सबसे बड़ा कैसे काम भैया सभी से अनुरोध है, आए हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आचार्य भवन के चरण वहाँ पर हमने स्थापित किए हैं और उसका अवलोकन आप सब करेंगे। उसके पूर्व कृपया अपना वक्तव्य हम सबके बीच रखें। सभी बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मामूली राज की। हम सबका बड़ा सौभाग्य रहा भोपाल में आचार्य भगवान के 3 दिन प्रवास हुए और ये भी परम सौभाग्य रहा कि इन तीनों प्रवास में हमारे शहर के सांसद भाई आदरणीय आलोक शर्मा जी हमेशा उनके साथ साथी रहे। और जब 2016 में भोपाल में आचार्य सिंह का व्यवसाय हुआ था उस समय हमारे सांसद महोदय कानपुर से लेकर अभी तक एक सारथी के रूप में हमेशा पूरे टाइम आचार्य सिंह के साथ चली। उस व्यवसाय योग में नगर निगम के महापौर होने के नाते तो साथ ही साथ हमारे समाज के से इतने जुड़े हुए व्यक्तित्व रहे हैं कि उन्होंने पूरे व्यवसाय योग में जहाँ भी किसी भी तरह की कोई भी सहायता की आवश्यकता है स्वयं आके उन्होंने पूरा किया है। निश्चित ही आचार्य भगवान का हमारे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा है। हम सब उनके प्रति जितना भी उनके प्रति अपनी भावना प्रकट करें कम है। हम हमारे बीच में आचार्य श्री लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं और नहीं है, बड़ा दुखद है। लेकिन उसके बाद आचार्य भगवान जी विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में अपने आप को संग्रहित कर रहे हैं और आगे जाने के प्रयास कर रहे हैं। आलोक भाई से भी अनुरोध है कि आचार्य श्री के सानिध्य में भोपाल में जितने भी शासकीय कार्यक्रम हो सके, जितने भी संस्थान आदि हो सके वो हो। और नरेंद्र बन्ना जी और हमारे बीच में आगे आदरणीय बन्ना जी के बड़े सुपुत्र जो आचार्य भगवान से जुड़े थे योगेश भाई आज हमारे बीच नहीं है। मनीष बंदना जी उन्होंने अपने पूरे परिवार ने हमेशा आचार्य भगवान से जुड़ा रहा है। आचार्य भगवान के पास जब भी हम लोग जाते थे आचार्य श्री हमेशा बंदना जी को याद करते थे और वो मुट्ठी बांध के कहते थे बंदना जी का बंदना जी बुलाओ। जिससे कि उनके बंदना जी आचार्य श्री के दिल में बसते थे, उनके कृपा पात्र थे। आचार्य श्री हमेशा उनको याद करते थे। बंदना परिवार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, भोपाल जैन समाज के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं दिगंबर जैन पंचायत के भोपाल और भोपाल जैन समाज की तरफ से बंदना जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरे परिवार को बधाई देता हूँ और भावना भाता हूँ कि आचार्य श्री और धर्म के प्रति की ऐसी भावना शुरू हो रही है। धन्यवाद। आचार्य भगवान के ऊपर लगभग 55 से ज्यादा PhD हो चुकी है, 56 हो चुकी है रवि भाई का कहना है। तो आचार्य विद्यासागर शोध संस्थान का उद्देश्य क्या है, ये शोध संस्थान क्या करेगा, यहाँ पर किस प्रकार की गतिविधियां होंगी और क्या हम सबका उस शोध संस्थान के बारे में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ये जो पूरी की पूरी भूमिका, जो पूरा का पूरा आयोजन, पूरा का पूरा ये जो संस्थान निर्मित होने जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या रहेगा, उसके लिए मैं समिति के, वैसे तो समिति के महामंत्री बोलना तो ठीक नहीं रहेगा, हमारे
शहर के भोपाल के जाने माने श्री रविंद्र जी पत्रकार। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राणा जी की जय। देखिए, ये सपना जैन समाज का नहीं था, ये सपना मेरा भी नहीं था। ये असली सपना जिसने देखा है वो हमारे बीच बैठे हैं आलोक भाई। इन्होंने आचार्य सिंह के जन्मदिन पर मुझसे कहा, मंच में कुर्सी पर बैठे हुए थे हम लोग मंच पे, उन्होंने मेरे कान में कहा कि रविंद्र भाई, अब आपका एक ही काम है कि हमें भोपाल में आचार्य विद्यासागर संस्थान बनाना है और आलोक भाई के सपने को हम सब मिलकर पूरा करेंगे कल ही। और दूसरी बात, इस संस्थान में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदाधिकारी कोई भी हो, लेकिन आजन्म मैं कोई सांसद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आलोक शर्मा, उन आलोक शर्मा की बात कर रहा हूँ जो जैन स्कूल में पढ़े हैं, जो आचार्य सिंह के अनन्य भक्त हैं। वे हमेशा के लिए इस संस्थान के परम संरक्षक रहेंगे, हमेशा। उत्तर ये है, हम हैं, संस्था है। आलोक भाई, आप हर मीटिंग में भी रहेंगे और हर जगह आपका यहाँ मेरे को सहयोग चाहिए आलोक भाई, क्योंकि हम सब मिलके आपके सपने को, आपके गुरु के सपने को, हमारे गुरु तो है ही है, लेकिन आप जिस तरह से कहते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज मेरे गुरु हैं, आपके गुरु के सपने को हम सब मिलके यहाँ पूरा कर रहे हैं। अब हम इस संस्थान में क्या करने वाले हैं वो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आचार्य सिंह में अभी तक 56 PhD हुई हैं। हम चाहते हैं पूरे देश भर के हर विश्वविद्यालय में 2-2, 4-4 बच्चे PhD करें। आचार्य सिंह के हर विषय पे, उनके साहित्य पर, उनके त्याग पर, उनकी तपस्या पर, उनके ज्ञान पर, हर विषय, इतने विषय हैं PhD करने के। तो जो लोग भी PhD करना चाहेंगे आलोक भाई पूरे देश भर में, उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद जैसे ही गाइड तय होगा, हम संस्थान की ओर से 51,000 रुपए का चेक तत्काल दे देंगे ताकि वो किताबें खरीद सके। हम चाहते हैं कि अगले साल 2 साल में 100 से ज्यादा PhD हों। यदि 100 लोग भी PhD करेंगे तो हमें 50 लाख देने हैं। हम लोग सब सक्षम लोग हैं, हम मिलके इसको आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, हम यहाँ पर एक छोटा सा हॉल बनाना चाहते हैं आलोक भाई, जिसमें विद्वान लोग बैठ के बात कर सके। 200, 150, 200 विद्वान यहाँ बैठे, उसके लिए हॉल बनाना चाहते हैं। एक डॉर्मेट्री बनाना चाहते हैं या 10-12 AC रूम बनाना चाहते हैं, और हम डिजिटल और वो फिजिकल दोनों लाइब्रेरी यहाँ बनाना चाहते हैं। हमें जो भी शास्त्र कहीं से भी उपलब्ध होंगे वो लेके आएंगे हम लोग, या आचार्य श्री का सारा साहित्य जो आचार्य श्री ने लिखा है और जो आचार्य श्री के ऊपर लिखा गया है, हर पुस्तक आपको यहाँ मिलेगी। इस बात की मैं गारंटी करता हूँ। 6 महीने के अंदर हम लोग शुरू करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा यहाँ कुछ संगोष्ठियाँ होंगी। आचार्य सिंह का जो जन्मदिन अभी हम लोग मनाते थे, अब हम इस महीने पे मनाएंगे। आचार्य सिंह के तीनों कार्यक्रम हम वर्ष करेंगे, जयंती भी मनाएंगे, हम उनका दीक्षा दिवस भी मनाएंगे और उनका आचार्य पदारोहण भी मनाएंगे। ये तीनों आयोजन इस संस्था के बैनर पे हम करेंगे। मैं चाहता हूँ भोपाल का हर व्यक्ति इससे जुड़े। हम कुछ लोगों ने को चूंकि रजिस्ट्रेशन कराना था, कुछ लोगों को हमने जोड़ा है, लेकिन जिनको लगता है कि हम अपना समय यहाँ देना चाहते हैं, पैसा तो देखिए गुरु जी का नाम है तो वैसे ही बहुत कोई कमी नहीं आएगी, ये मुझे भरोसा है। लेकिन एक सपना जो मेरे छोटे भाई भोपाल के लाडले सांसद ने देखा है, हम सब मिलके उस सपने को पूरा कर रहे हैं। भाई इतना ही निवेदन है। आज नरेंद्र बंदना परिवार के प्रति मैं बहुत, क्योंकि मैंने, आलोक भाई ने मुझे कहा, मैंने बंदना जी को बोला और उसके दूसरे दिन ही बंदना जी लग गए कि नहीं हम जमीन देंगे, चाहे कहीं दें। पहले प्लानिंग किया था वहाँ जो पुराना के पास डोरा में, लेकिन किसी कारण से फिर ये जब जगह मिली और मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। अलग भाई 20,000 स्क्वायर फीट जगह इन्होंने अपने को दी है, बाउंड्री बना के दे दी है। और प्रदीप मामा जो मेरे मित्र हैं आज दिल्ली में हैं, उन्होंने यहाँ कुआं खोदने की सबसे पहले स्वीकृति दे दी है। कुएं में जितना भी खर्चा आएगा वो प्रदीप मामा की ओर से यहाँ रहेगा, तो यहाँ शुद्ध भोजन मिले, या कुआं भी खोदे, हम कोशिश करेंगे। और एक और चीज जो मुझे पारस भैया ने संकेत दिए हैं, देश के एक बहुत बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है ब्रह्मचारी विनोद जी, जो छतरपुर में रहते हैं, भिंड के रहने वाले हैं। और मैं मानता हूं कि आज शास्त्रों का जो नॉलेज उनको है, आचार्य श्री घंटों जिनसे बात किया करते थे, हम इसके बाद उनके पास जाएंगे और उनसे इस संस्थान का अधिष्ठाता बनने का निवेदन करेंगे। पारस भैया आपकी सहमति है ना? विनोद भैया को यहाँ का अधिष्ठाता, क्योंकि वो यहाँ आए समय समय पे हमारा मार्गदर्शन दे, और वो एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे समाज की हैं, छतरपुर रहते हैं। अभी पिछले दिनों में गया भी था उनसे मिलने, तो विनोद भैया को इससे यहाँ का अधिष्ठाता बनाने की, और उनके मार्गदर्शन में जो भी बच्चे यहाँ पढ़ना चाहेंगे, लेकिन मार्गदर्शन होगा विनोद भैया छतरपुर वालों का, ऐसी मेरी भावना है। हम निवेदन करेंगे, उनकी स्वीकृति मिलेगी तो हम आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं अपने छोटे भाई योगेश के चरणों में नमन करता हूँ। मतलब बहुत जल्दी चले गए वो, और उनकी स्मृति इस जगह से बनी रहेगी।
हम उनका भी लगातार जो भी कार्यक्रम होंगे समय समय पे बताते रहेंगे आपको। लेकिन योगेश जी को आज मैं बहुत नमन कर रहा हूँ। और वंदना जी, आपने निश्चित तौर पे इतना बड़ा काम कर दिया है कि अब योगेश की यादें यहाँ रहें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। आचार्य श्री के चरण बनकर आए हैं पूज्य मुनि दुर्लभ सागर जी महाराज ने खुद खड़े होकर ये चरण बनवाए हैं। आप जरूर देख के जाइएगा। दुर्लभ सागर जी महाराज और हमारे विनोद भाई, हमारे जो बीरन भाई साहब हैं, ये खड़े होकर वहाँ चरण बनवा के लाए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आलोक भाई, इस ट्रस्ट में अभी केवल 7 लोग हैं। टोंगिया जी अध्यक्ष हैं, वंदना जी उपाध्यक्ष हैं, मैं महामंत्री हूँ, पदम सेठी जी कोषाध्यक्ष हैं और उप मंत्री जो है वो नेमी चंद जी हैं जो नेहरू नगर के अध्यक्ष हैं, और 2 सदस्य हैं प्रदीप नड्डा जी और बंस जैन जो 15 जी का, क्योंकि बंस ने पूरी मेहनत की है। एक बार बंस के लिए जोरदार तालियां। ये पूरा स्टाफ आप देख रहे हैं, 4 दिन बच्चे बंस ने तैयार किया है और बंस ने मुझे भरोसा दिलाया कि अंकल आप चिंता नहीं करना, मैं खुद पूरा समय यहाँ देके इसका निर्माण करने में आगे रहूंगा। तो हमारी निर्माण समिति के सहयोग से वंश से रहने वाले हैं, तो मैं वंश तुम्हारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए। अंत में अध्यक्ष महोदय से भी अब बात सुनेंगे, माननीय टोंगिया जी जो हमारे अध्यक्ष है। धन्यवाद रविंद्र भाई। और जैसा रविंद्र भाई ने कहा कि इस संस्थान में आचार्य भगवान से संबंधित जो भी साहित्य होगा वो यहाँ पर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। हम सबने आचार्य भगवान को कई बार सुना है। एक जानकारी और रविंद्र भाई देंगे। एक जानकारी ये है कि 2 तारीख को नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है और हम भोपाल के हर व्यक्ति की ये मान्यता है कि भोपाल में मंदिर तो 100 है, लेकिन भोपाल के मूल नायक हमारे नेमिनाथ भगवान है, झिन्नों वाले बाबा। तो हम झिन्नों वाले बाबा के पास 2 तारीख को सुबह 7 बजे अभिषेक और विधान करेंगे। आप सबका भोजन भी वहीं पर है। हम पूरे भोपाल के लोग और इसके पूर्ण आयोजक हैं प्रदीप जैन मामा जो मेरे बचपन के मित्र हैं। उनकी भावना है कि हम वहाँ लाडू भी चढ़ाएंगे, विधान भी करेंगे और हम सब लोग मूल नायक के सामने बैठेंगे। इस बार ध्यान रखिए, 2 तारीख को सुबह आपको आना है और 2 तारीख को वहाँ नेमिनाथ भगवान के उस पर लाडू भी चढ़ाएंगे। इसका आयोजन पंचायत कमेटी का है और पूर्ण आयोजक हमारे प्रदीप मामा है। तो सोल संस्थान में जो साहित्य आदि उपलब्ध कराया जाएगा, मैं कह रहा था कि हमने आचार्य भगवान को कई बार सुना है, समझा है, पढ़ा है, देखा है, लेकिन उनके कई सारे ऐसे साहित्य हैं जिन तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। मैंने ऐसा सुना है, मैंने पढ़ा तो नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा हो तो मुझे नहीं पता, कि आचार्य भगवान की प्रथम पुस्तक थी प्रणामांजलि। कितने लोगों ने उसको देखा होगा या पढ़ा होगा? शायद बहुत कम। तो ऐसा दुर्लभ साहित्य यहाँ पर उपलब्ध हो, यही हमारे भाव है। आचार्य भगवान की कई सारी रचनाएं हैं जिसमें मैंने सुना है नर्मदा का नरम कंकड़, ऐसा एक रचना आचार्य भगवान ने लिखी। आचार्य भगवान ने एक रचना लिखी, डूबो मत डुबकी लगाओ। ऐसी कई सारी रचनाएं उनकी है जिनको हम यहाँ पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। इन भावों के साथ मैं समिति के अध्यक्ष श्री मनोहर लाल जी टोंगिया से अनुरोध करता हूँ कि अपना संक्षिप्त में वक्तव्य रखें। और सबसे पहले तुमने वंदना जी के बेटे योगेश जी के प्रति करता हूँ कि उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज जी के लिए बहुत ज्यादा काम किए, बहुत ज्यादा दान दिया और बहुत ज्यादा काम करवाया, लेकिन आज हमारे बीच में और महाराज जी से मैं आचार्य विद्यासागर महाराज जी का हमारी पूरी टीम के साथ करीब 20 वर्षों में यहाँ पर मिशन सेवा से जी का अध्यक्ष रहा और 20 वर्षों में आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास कई बार मिला, कई बार आचार्य विद्यासागर महाराज जी की मेरे यहाँ पर 2-3 बार आहार में मेरे घर पर हुए और उनका बहुत आशीर्वाद। मुझे पहली बार आचार्य जी का इस तरह से 3 बार उनका मेरे को आशीर्वाद मिला, ये पहली बार है और कम लोगों को इस तरह का आशीर्वाद मिला हुआ। आचार्य जी हम लोगों ने जो रवीन जी की जो इच्छा है वो पूरी इच्छा, उसमें हमारे सांसद महोदय की भी पूरी इच्छा उनकी है कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी का संस्थान जो बहुत आगे बढ़े, वो पूरा उसके लिए और रवीन जी के साथ हमारी पूरी टीम उनके पूरे कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी। उनके साथ
बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शोध संस्थान के अध्यक्ष, वरिष्ठ समाज सेवी, जिनको मैं वर्षों से देख रहा हूँ कि भारत टागिट की दुकान से यात्रा करते करते जब भी जैन समाज का कोई कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर दान देने का कोई काम करते हैं, तो वो इनसे मनोहरलाल टोंगिया जी, उनका तालियों की गड़गड़ाहट से तो भोपाल की यात्रा बिल्कुल हमारे समाज के अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष भाई मनोज मांगा जी और शोध संस्थान के हमारे उपाध्यक्ष मेरे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार, मौलिक चिंतक, विचारक भाई रविंद्र जैन जी और हमारे महामंत्री नरेंद्र वंदना जी, भाई पंकज सुमारी जी, अभय गोहिल साहब, किसका नाम लूं किसका नाम नहीं लूं, सुरेश चंद जी भाई साहब का दिख नहीं रहा है मेरे को, आप सबको मैं जय जिनेंद्र करता हूं। वास्तव में आज हम सबके लिए बड़ा खुशी का भी दिन है और आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन भी बनने जा रहा है। आज श्रद्धेय आचार्य श्री हम सब के बीच में नहीं है। श्रद्धेय आचार्य श्री हम सबको इतनी जल्दी छोड़कर चले जाएंगे, हमको भरोसा भी नहीं हो रहा। ये बात सही है, जो आया है उसको एक दिन जाना है, पर आचार्य श्री हम सबको छोड़कर चले गए। पर वास्तव में हम सब लोग जैन धर्म को मानते हैं, उन संस्कारों के ऊपर चलते हैं, अहिंसा परमो धर्म को अपनाते हैं। परंतु कई बार मैं विचार करता हूँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, आज मंदिर तो बहुत बढ़ रहे हैं, मंदिर बनना भी चाहिए, पंचकल्याणक भी खूब होना चाहिए, पर जिस प्रकार से दुनिया, देश, प्रदेश और शहर बदल रहा है, ऐसे समय में आज वास्तव में समाज के अंदर शिक्षा के संस्थान बनने की बहुत आवश्यकता है। वास्तव में आज मेरा छोटा भाई भतीजा को योगेश हम सब के बीच में हम सबको छोड़कर इतनी जल्दी चला जाएगा, हमको भी भरोसा नहीं हो रहा। पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र वंदना जी के परिवार को। जो काम सरकार को करना चाहिए था, वो काम आज नरेंद्र वंदना जी के परिवार ने किया है। तो आचार्य श्री के लिए, शोध संस्थान के लिए जो यहाँ 20,000 स्क्वायर फीट की जगह यहाँ पे दी है, ये शोध संस्थान आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करेगा। तो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, उनके ऊपर 56 से अधिक लोगों ने पीएचडी की है। अभी जैसा कि रविंद्र जी बता रहे थे, अलग अलग काव्य हो, अलग अलग लेखनी हो, अलग अलग शब्दों के ऊपर उन्होंने लिखा है। आज देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। हमारे बच्चों को भी अपने परम पूज्य गुरुवर ने क्या कहा, उसकी गहराई क्या थी, उसके बारे में वास्तव में हम सबको अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये जो हमारा आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जो शोध संस्थान है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले स्टूडेंट के लिए ये प्रेरणा देने का काम करेगा। और मुझे लगता है समाज के जो बच्चे आ रहे हैं, उनको इस पीएचडी से जुड़ना चाहिए और अपना अध्ययन करना चाहिए। और ये शोध संस्थान, रविंद्र जी, शोध संस्थान नहीं, इसको डिजिटल शोध संस्थान बनाना चाहिए।
क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम डिजिटल के दौर से गुजर रहे हैं। दुनिया के अंदर, देश के अंदर जैन समाज के बच्चों को जब मैं देखता हूँ, एक अलग प्रकार का टैलेंट, अलग प्रकार की योग्यता, अलग प्रकार की प्रतिभा जैन समाज के बच्चों के अंदर मिलती है। हम हमारे भोपाल में श्री दिगंबर जैन विद्यालय चलाते हैं, मैं तो वहां का स्टूडेंट रहा हूँ। क्यों ना आज से ही इसकी शुरुआत की जाए और इसका भी प्रस्ताव पारित होना चाहिए कि हम सारे पाठ अलग अलग पढ़ते हैं, परंतु एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज का भी पाठ दिगंबर विद्यालय इसकी शुरुआत भी हम सबको करना चाहिए कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, मैंने इस देश के अंदर कई संत देखे, कई ऋषि देखे, कई मनीषी देखे, कई मुनि देखे, परंतु परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी जैसा मैंने व्यक्तित्व नहीं देखा। और कभी कभी तो मैं बोलता हूँ कि जब भी उनके पास जाते थे और जब उनको देखते थे तो उनकी आंखों से वो कुछ कह रहे हैं, उनकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन होता था, तो कभी कभी तो ऐसा लगता था कि कौन से ऐसे जादूगर हैं, इनके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जो एक बार आचार्य श्री के शरणों में आता है और वो उनका ही होकर रह जाता है। ये शोध संस्थान आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करेगा। मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। इसके निर्माण के लिए मैं अपनी सांसद निधि से 25 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा करता हूँ। नई पीढ़ी को जोड़ने का काम करेंगे। समय समय के ऊपर हम बैठते रहेंगे। केवल ये बिल्डिंग नहीं बने, ये केवल 4 बाउंड्री वाल बन के नहीं रहे, इसके अंदर पूरे देश के नौजवान आए, इसमें हॉस्टल भी बने, इसमें स्टूडेंट भी है, जो अच्छा करे उसके लिए पुरस्कार भी आपने किया है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर जितने भी समाज के लोग बैठे हैं, इनको पीछे नहीं लेना चाहिए। जैन समाज के लोग दान पुण्य करने में आगे रहते हैं, इसमें तो वेटिंग लग जाएगी और इसमें जमा भी नहीं हो पाएगा। एक एक इस पुण्य काम के लिए, क्योंकि कल आचार्य विद्यासागर जी महाराज का दीक्षा दिवस समारोह है, उसकी पूर्व संध्या पर एक एक कमरा तो आपको बुक कर ही लेना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए ताली नहीं बजी वही करवाना चाहिए। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज हमारे बीच में नहीं है, परंतु हमको लगता है कि वे हमारे बीच में ही है। उनका सदैव आशीर्वाद, उनका सदैव हम सबको आशीर्वाद, प्रेरणा देने का काम करेगा। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और नरेंद्र बन्ना जी, आपको भी, पैसा तो सब कमाते हैं, पैसा तो सब लोग कमा रहे हैं रवि जैन जी, परंतु नरेंद्र बन्ना जी, आपका परिवार एक पवित्र काम के लिए आगे आया है। इसी प्रकार से हम आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का जो हम सबके ऊपर जो आशीर्वाद है, आशीर्वाद रूपी कर्जा है, उसको उतारने का काम इस प्रकार के करेंगे। आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। 5,11,000 टोंगिया जी के 5,11,000 मनोहरलाल टोंगिया जी ने एक कक्ष बनाने के लिए 5,11,000 रुपए। दूसरा कक्ष बनाने के लिए रविंद्र जैन जी ने भी 5,11,000 रुपए देने की घोषणा की। मुझे लगता है कि आज तो बोली से लगवा रहा हूँ। मुझे लगता है कि 2-3 लोग और आगे आए। अच्छा काम है, पुण्य पैसा तो सब कमा लेंगे, पर इससे जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमको शिक्षा के क्षेत्र में अपनी समाज को आगे ले जाना है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जो व्यक्ति थे, 2-3 लोगों के मन में चल रहा है बोले कि नहीं बोले। अरे बोल दो भाई, आगे आ जाओ। भोपाल का बेटा, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आगे आइए, बोलिए। मुझे लगता है मैं ये थोड़ी बोलूंगा बोलिए, आ जाइए बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है 5 लोगों को तो आज इसमें सहयोग करना चाहिए। हाँ भाई,
अरे आप बात कर लेंगे ना भाई साहब, जो बोले करा देंगे, नहीं करा दी करा देंगे, बिल्कुल जो बोले करा देंगे। नहीं सब लोग मिलके, क्योंकि वास्तव में दिल से जुड़े, मन से जुड़े, कोई जबरन नहीं है, एक अच्छा काम करें। क्योंकि हमारा समाज भी शिक्षा के क्षेत्र में, जब मुझे लगता है जेत कल एक बिटिया थी IAS अफसर थी, कल मैं सीओर में बैठक ले रहा था, जब मैंने उसका टैलेंट देखा, सीओ है जिला पंचायत, मेरे गुना थी, मन को बड़ा अच्छा लगा कि हमारे बच्चे भी खूब अच्छे IAS IPS बन रहे हैं। इसी प्रकार से ये शोध संस्थान वास्तव में देश और दुनिया को प्रेरणा देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश जी, चाची जी भी आई है, शुभकामनाएं। बहुत क्या नाम आपका? रक्षिता। और आपका? एक इनके लिए भी ताली बजाएंगे बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दान की, जैसे आलोक भाई ने कहा, तो निश्चित तौर पे हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी लोग आगे बढ़ चढ़कर इस दान पुण्य में अपना योगदान जरूर देंगे। और इसी उपलक्ष्य में 1,11,000 रुपए की राशि हमारे भाई साहब ने, श्री कैलाश जी सिंह साहब ने साहित्य के लिए उन्होंने 1,11,000 रुपए की राशि बोली है। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। और जहाँ तक समर्पण और उदारता की मैं बात करूं, तो जैसा अभी आलोक भाई ने कहा, उन्होंने 25 लाख रुपए की घोषणा तुरंत अभी की है। मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं 1 मिनट में अपनी बात पूर्ण करता हूँ। 2015 की बात है, आचार्य भगवान के प्रति समर्पण की बात है। 2015 में हम तेंदुखेड़ा में आचार्य भगवान के दर्शन आलोक भाई के साथ गए थे। आलोक भाई आपको याद होगा। और आचार्य भगवान से जब 2016 में यहाँ चतुर्मास हुआ, वहां पर एक मंदिर निर्माण के बारे में आचार्य भगवान ने जब चर्चा की, और आचार्य भगवान के समक्ष जब समाज ने ये बात रखी कि उस मंदिर जी के पीछे एक नाला बह रहा है, आलोक भाई उस समय महापौर थे। आलोक भाई ने तेंदुखेड़ा में तुरंत कहा कि आचार्य भगवान 1 करोड़ रुपए की राशि तो मैं आज ही स्वीकृत करता हूँ, और उसके बाद जितनी भी राशि उस नाले को बनाने में लगेगी वो उन्होंने देंगे। और आलोक भाई ने अपना प्रण पूरा करके दिखाया। मैं एक बार जोरदार तालियों से आप आलोक भाई के इस समर्पण और उदारता के लिए तालियां बजाएं और अभिनंदन करें। पूरी समाज आपके लिए ऋणी रहेगी। एक बार पुनः जोरदार तालियों से आलोक भाई का अभिनंदन करें। और इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाते हैं। यहाँ शिलान्यास होगा, उससे पूर्व मैं समिति के उपाध्यक्ष, इस प्रांगण के करता धरता सब कुछ श्री नरेंद्र जी बंदा साहब से अनुरोध करता हूँ, आप आभार व्यक्त करेंगे। और उसके बाद गया है उनकी बिटिया रक्षिता, यहाँ पर राशि रक्षिता और भाभी भी यहाँ पर हैं। मैं उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और रक्षिता को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप सबके आभार व्यक्त करें। एक साल हो गया है, अभी 24 को पापा को गए, एंड अभी देख के ऐसा अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग अभी भी याद करते हैं पापा को। और थैंक यू फॉर एवरीवन। इसलिए थैंक यू बोल दिया तो फिर मैं क्या बोलूँ, मैं थैंक यू। सम्मानित मंच हमारे आज के आलोक शर्मा जी, उपस्थित महानुभाव, आप इस बारिश में अपने स्थान छोड़ करके यहाँ पधारे हुए हैं। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, मेरे बेटे योगेश ने जो कुछ करके गया था, हम लोग उसके हिसाब से छठा नमो हरिहंताणं नमो सुखाणं नमो वायर्याणं नमो ज्ञानं नमो श्री समता ओम स्वस्ति पत्रं च मंगलकरं करोमि।
जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जय नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सर एक बार देखिएगा, उधर लगाने से कोई मतलब पकवाड़ा हो जाएगा, पत्नी निकाल। सर एक बार इसमें देख लीजिएगा, कैमरे की तरफ मत जाओ। चलो भैया आगे लगा, पेड़ लगाना पूरे में, पूरा चलो एक पेड़, एक पेड़ मांगेगा, एक पेड़ मांगेगा, एक पेड़ मांगेगा। पीछे वाली गाड़ी किसकी है? मैंने बोल लेते यार। हाँ हाँ करेंगे साहब।